जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रेशियो का एक टाइप होता है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। मतलब कोई भी चीज जो जिस अनुपात में अवेलेबल होता है उसमें कुछ बढ़ाया जाता है दोनों में, या फिर घटाया जाता है, या फिर एक में बढ़ाया जाता है एक में घटाया जाता है। ऐसे करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है। तो उसी के टर्म में एक क्वेश्चन लेके आए। पहला क्वेश्चन ये एसएससी सीपीओ 12/12/2019 को पूछा गया इवनिंग शिफ्ट में। तो इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि राजू और पीटर का वेतन 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि प्रत्येक के वेतन 2500 रुपए की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:15 हो जाता है। पीटर का वेतन क्या है, पहले बेसिक से बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट बता देंगे। तो राजू और पीटर का वेतन मान लेते हैं, पहले 3x था और एक का पीटर का कितना था, 5x था। 3x 5x ये है ना भाई। हाँ ठीक, 3 और 5 है तो मतलब हम मान लिए इसका 3x और इसका मान लिए 5x। इनका वेतन प्रत्येक का बोला है, प्रत्येक का मतलब इसका भी वेतन 2500 बढ़ रहा है और इसका भी वेतन 2500 बढ़ रहा है। तो अब इनका वेतन हो जाता है 11:15 का। गुना कर लेंगे, 15 तिया 45x, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 3750 है ना, 2 जीरो लग जाएगा। 11 पचे 55x प्लस 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27। तो 45x और 55x, अंतर इसका 10x का, और बराबर यहां पे अंतर कितने का भैया, 10,000 का। 37,500 और 27,500 का अंतर कितना हो गया, 10,000 का। पूछा है पीटर का वेतन, तो पीटर का वेतन तो 5x निकालेंगे, क्या पीटर का अनुपात क्या था, 5x था। तो 10x का मान 10,000, तो 5x का मान आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भैया, 5,000। ठीक है, तो ये जो मेथड था आपका बेसिक मेथड था। इसके बाद एक और मेथड हम बता रहे हैं, इसको हटा दें, ये बेसिक टर्म था। इसके बाद एक मेथड बता रहे हैं कि भाई राजू और पीटर का वेतन पहले 3:5 था, बाद में ये 11:15 हो जाता है। तो देखिए, जब भी ऐसा बात बोलेगा प्रत्येक में बढ़ाने का या प्रत्येक में घटाने का, तब ये वाला मेथड लगाइएगा। ये वाला मेथड उस तब लगाइएगा जब प्रत्येक को बढ़ाया गया उतना ही और प्रत्येक को उतना ही घटाया गया। अगर मान लें कि पहले को 20 बढ़ाया गया और दूसरे को 25 बढ़ाया गया, तब ऐसा मत कीजिएगा, ये मेथड मत लगाइए। तो 3 और 11 का अंतर 8 का, 5 और 15 का अंतर 10 का। तो यहाँ तो एक जैसा नहीं बढ़ा है, तो ये वाला टर्म बराबर करने के लिए कि यहाँ पे ये दोनों में बराबर हो जाए अंतर, इसके लिए हमको बराबर करना पड़ता है। यहाँ 3 और 5 का अंतर कितने का, 2 का। यहाँ 11 और 15 का अंतर कितने का, 4 का। इसको बराबर करेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 4 है, 2 को भी 4 बनाना है तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो अब हो गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये आपका हो गया 11 और ये कितना था ऑलरेडी 15। तो अंतर कितने का अब हो गया, 5 का। देखिए यहाँ भी अंतर कितने का, 5 का। तो यहाँ तो 5 बढ़ा है, प्रत्येक में यहाँ 5 बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन में प्रत्येक में कितना बढ़ा है, 2500। तो 5 का वैल्यू कितना हो गया, 2500। पूछा किसका है, पीटर का वेतन। तो ये पहले राजू का वेतन था 6 और ये पीटर का वेतन था, तो 10 का मान निकालना है। तो 5 का दुगना 10, तो 25 का दुगना कितना हो जाएगा, 5,000। फिर से आ गया आपका। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ अंतर बराबर ना हो दोनों जगह, तो हम बराबर करते हैं कहाँ पे, इनके बीच के गैप को बराबर करते हैं। तो यहाँ 4 का अंतर था, यहाँ 2 का अंतर था, तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, ये भी 2 दूनी 4 हो गया। अब गुना कर लिए तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, अंतर देख लिए दोनों जगह 5-5 का है। तो यहाँ 5 का वृद्धि हुआ, ये प्रत्येक में 5-5 का वृद्धि हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितना का वृद्धि हुआ, 2500। तो 5 का वैल्यू 2500, तो पीटर का ये वाला वेतन है 10, ये राजू का पहले वाला वेतन है। तो 10 का मान निकाल लिए, कितना गया, 5000। ये तब काम करना है जब ये बात बोलेगा प्रत्येक, ये तरीका लगाना है। ठीक है,
ये यूनिवर्सल, इसका ये वाला मेथड आपका काम करेगा जब आप एज का क्वेश्चन रेशियो पे सॉल्व कीजिएगा, तब रेशियो क्वेश्चन जब आएगा एज वाला तब ये मेथड लगा सकते हैं, वहां काम कर जाएगा। अब बात समझिए, एक तीसरा मेथड बता दे रहे हैं जिसको हम क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। पहले भैया राजू और पीटर का अनुपात कितना था, 3 और 5 का, बाद में 11 और 15 का हो गया, और प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया है, 2500। 15 में 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा, इसको राजू और पीटर थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, तो 15 दिया 45 और 11 बचे 55। 45 55 का अंतर कितने का, 10 का। 11 में 2500 से गुना करेंगे तो ये होगा 27,500, और 15 में 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 37,500। अब यहां अंतर कितने का हो गया, 10,000 का। तो 10 का अंतर कितने का दिखा रहा है, 10,000 का। 10 का अंतर कितने का दिखा रहा है, 10,000 का। याद रखिएगा कहां से करना है, बीच वाले पार्ट से हमको तिरछा तिरछी ऊपर और नीचे गुना करके अंतर देखना है। तो 10 का अंतर कितने का, 10,000 का। पीटर का आय कितना था पहले, वेतन 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5,000। आप क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, आप बेसिक मेथड देखिए, क्रिस क्रॉस मेथड जो होता है वो बेसिक जो होता है उसी से ये मेथड बना हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। बेसिक मेथड से ही ये मेथड बना हुआ है, क्रिस क्रॉस मेथड, जहां हम तिरछा तिरछी गुना करके क्रॉस के टर्म में और निकाल लेते हैं वैल्यू। इसका आंसर कितना होगा, 5,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, वहां पे राजू और पीटर था पिछला क्वेश्चन में, वो सीपीओ 2019 का क्वेश्चन था, ये सीएचएसएल 2020 में पूछा है, और सेम क्वेश्चन सेम, बस डेटा चेंज किया है। विपिन और दिनेश कर दिए यहाँ पे, वहां पे राजू और पीटर था, वहां 3 और 5 का अनुपात है, यहाँ 5-8 का हो गया। वहां प्रत्येक का वेतन 2500 बढ़ता था, यहाँ 4800 बढ़ रहा है। वहां अनुपात बढ़ के 11-15 का हो गया था, यहाँ 7-10 का हो गया। और वहां इधर वाला पीटर का पूछा था, यहाँ विपिन का बारे में पूछ रहा है, वही लगा देंगे। देखिए जब भी ये प्रत्येक वाला बात बोलेगा ना, प्रत्येक बढ़ेगा या प्रत्येक कम होगा, प्रत्येक के बारे में जब भी बोलेगा प्रत्येक, तो हम दूसरा मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, बाकी किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये विपिन हो गया, एक मिनट, ये आपका विपिन हो गया भाई, और ये आपका दिनेश हो गया। विपिन का 5:8 का अनुपात है, दिनेश फिर बाद में विपिन और दिनेश का हो जाता है 7:10 का। पहले विपिन और दिनेश का 5:8 था, अब विपिन और दिनेश का 7:8 हो गया। एक बात बताइए, यहाँ पे भी 2 बढ़ा है और यहाँ पे भी 2 बढ़ा है, मतलब दोनों जगह बराबर बढ़ा है, तो मतलब गुना भागा करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है। तो यहाँ बढ़ा कितना है, 2, और यहाँ भी बढ़ा कितना है, 2। यहाँ वेतन 2 बढ़ रहा है, लेकिन इसके वजह से क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है भाई, 48। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया, 48। पूछा है विपिन का वेतन कितना है, तो विपिन का वेतन क्या है, 5, तो 2 का वैल्यू 48, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4800, और बटा में 2 गुना, 2 से कटा देंगे, ये 2400 बार में कट जाएगा, और 24 बचे 120, और 2 को 0 लगा देंगे, 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे भी 2 बढ़ा है और यहाँ पे भी 2 बढ़ा है, प्रत्येक में यहाँ पे 2 बढ़ा है। पिछला क्वेश्चन में प्रत्येक में समान नहीं बढ़ा था, एक जैसा नहीं बढ़ा था, इसलिए गुना करके बराबर करना पड़ा। इस वाले अंतर को हमको बराबर करना पड़ा, तब जाके बराबर हुआ। यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, 8 से 10 और 5 से 7, दोनों जगह 2-2 बढ़ा है। तो यहाँ 2 बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा है, 4800, तो 2 का वैल्यू 4800। तो विपिन का वेतन कितना था, 5, तो 5 का मान कितना गया, 12,000, हो गया खत्म क्वेश्चन। सीएचएसएल 2020 में मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 संख्याएं ए और बी का अनुपात 5:8 है, यदि प्रत्येक संख्या में, फिर बोल दिया प्रत्येक संख्या में, ये बात याद रखना है, प्रत्येक जब भी बोलेगा क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है, संख्याओं का योग बताए। देखिए ए और बी 2 संख्या है, पहले ये 5:8 था, बाद में ये 2:3 हो जाता है। अब बताइए कि यहाँ अंतर कितने का है, 3 का, यहाँ अंतर कितने का है, 5 का। यहाँ अंतर बराबर नहीं है तो करेंगे,
बराबर कैसे करेंगे भैया? पिछला क्वेश्चन में बराबर था तो कुछ करने की जरूरत नहीं था। यहाँ 5 और 3 8, 3 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर? 1 का। तो यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। तो यहाँ हम 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 3 एकम 3 का अंतर हो जाएगा। अब गुना करके यहाँ लिखते हैं ए और बी के बारे में चर्चा करके। तो 5 यहाँ पे था, यहाँ पे कितना था? 8 था। 5 से 8 हो गया। यहाँ पे 2 तिया 6 और यह 3 तिया 9। अब बताइए कि दोनों जगह में बराबर बढ़ गया कितना? प्रत्येक में कितना बढ़ गया? यहाँ पे 1 बढ़ गया। और क्वेश्चन में 1 का मान कितना दिया है? 5। 1 का मान कितना है? 5। क्योंकि यहाँ तो 1 बढ़ रहा है प्रत्येक संख्या में, लेकिन क्वेश्चन में बढ़ रहा है 5। तो 1 का मान 5। तो पूछा है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग 8 और 5। 8 और 5, ए 5 है और बी 8 है। तो 8 और 5 13 का मान पूछ रहा है। तो 13 5 5 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 65। ऑप्शन सी। जब भी प्रत्येक बोलेगा, प्रत्येक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंट समझना है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 10 घटा दिया जाए, जब भी प्रत्येक बोलेगा हम यही मेथड यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 65। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लेके आए हैं और ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं और ये क्वेश्चन टायर 2 का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आपका 13/9/2019 का है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ 13/9/2019 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो भैया ये बात बोला है कि ए और बी का संख्या जो है उनका अनुपात पहले कितना था? 3:5। बाद में इसका अनुपात कितना हो गया? 10:21 का। अब बताइए, यहां अंतर 7 का है और यहां अंतर कितने का है? 16 का है। तो अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करेंगे पहले। तो 3 और 5 का अंतर 2 का और यहां अंतर कितने का? 11 का। मतलब हम इसमें 11 से गुना कर लेंगे और इसमें 2 से गुना करेंगे। आप बोलिए सर तिरछा तिरछी गुना किया जाता है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 और 2 का एलसीएम होगा 22। 11 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 22। 2 को 22 बनाने के लिए 11 से गुना और 11 को 22 बनाने के लिए 2 से गुना। अब गुना कर लेते हैं। 11 तिया 33, 11 पचे 55, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। अब देखिए दोनों जगह 13 का कमी हो गया है, यहां भी 13 का कमी है और क्वेश्चन में भी बोला है 13 घटाया जाता है। तो 13 का मान आपका 13 दिया है तो 55 का मान 55 होगा और 33 का मान भैया 33 होगा। मतलब ये बात पता चल गया, जब संख्या 3:5 के अनुपात थी तो उस समय ओरिजिनल संख्या जो था 33 और 55 था। तो पहले संख्या जो थी 33 और 55 था, ठीक है? अब आगे ये बात बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में, क्या हो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इससे, तीन अनुपात 5, ठीक है? 10:1। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या होगा? देख रहे हैं। तो मूल संख्या हमारा 33 और 55 हो गया। प्रत्येक में हम 5 जोड़ते हैं तो 5 अगर यहाँ पे जोड़ देंगे तो 33 और 5 हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 5 जोड़ देंगे तो ये हो गया 60। 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 19 अनुपात कितना? 30। 19 अनुपात 30। ऑप्शन में नहीं है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटाया जाता है तो नया अनुपात 10:21 होता है। बिल्कुल ठीक। यदि मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, सब कुछ सेम है। 3-5 का अंतर 2 का, ठीक है? 10-11 का अंतर 11 का, ठीक है? 11 3 33, 11 5 55, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। 13 का अंतर, यहाँ भी 13 का अंतर 13, 55 का अंतर। ऑप्शन गलत है इसका। इसका आंसर होगा आपका 19:33। इसका आंसर होगा 19:33। कोई एक ऑप्शन बना लेंगे, इसका ऑप्शन बना लेंगे एक 19:33 है, होगा इस क्वेश्चन का आंसर 19:30। 19:30 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है?
19:30 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये सीपीयू 2019 में पूछा है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करते हैं। ये पिछले क्वेश्चन के जैसा थोड़ा थोड़ा मैच करता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, पिछला क्वेश्चन में 5 जोड़ दिया बोल रहा था, और वो मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका पीटी में सीपीयू में पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बदलाव है, यहाँ अनुपात के बाद ये बात नहीं पूछ लगे प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, यहाँ बदलाव है। जब भी आपका ये बात बोलेगा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जब बोलेगा कि यदि प्रत्येक संख्या में, ये बात बोलेगा, तो हम तो वो मेथड लगाने के लिए बोल दिए थे जहां पे हम बराबर करके सॉल्व करते थे। लेकिन अगर ऐसा बात ना बोले, ऐसा बात ना बोले, प्रत्येक संख्या में अलग अलग बातें बोले कि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ या घटा दिया जाए, ऐसा बात बोले, तो हम क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे या बेसिक मेथड यूज करेंगे। क्रिस क्रॉस मेथड यूज कर देते हैं। तो पहले 3 अनुपात कितना था भैया? 5 था। बाद में 2 अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया। पहली संख्या में 8 जोड़ दिया गया और दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिया गया। क्रिस क्रॉस लगाते हैं सेंटर से, तो 2 बचे 10, यहां से कर देंगे तो 3 तिया 9, तो अंतर कितने का? 1 का। 7 दूनी 14 और 3 अठे 24, यहां अंतर कितने का भाई? 10 का। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 10। भैया 1 का वैल्यू कितना हो गया? 10। तो हमारा मूल संख्या तो 9 है और 10 है, तो मूल संख्या मतलब 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90, और 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 9 का वैल्यू हो गया 90 और 10 का वैल्यू 100। मूल संख्या हमारा 9 और 10। क्वेश्चन बोला है कि यदि प्रत्येक मूल संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, मतलब 90 और 100 हमारा मूल संख्या है, और इसमें प्रत्येक में अगर 6 जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा 96 और ये आपका हो जाएगा 106। ठीक है, कुछ गलती करे का यहाँ से? ये कट जाएगा 6, 2 से कटेगा 2, 48 दूनी 96, ये कट जाएगा 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 48:53। ये क्या बोल रहा है भाई? दो संख्याओं का अनुपात 3:5। ठीक है, पहली संख्या में 8 तथा दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए। ठीक है, 2:3 होता है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, यार क्वेश्चन पहली संख्या में 8 तथा दूसरी संख्या में 7, 8 3 के 24 और 7 दूनी 14। ठीक, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, अंतर 1 का, तो 1 का मान 10। अरे ये ना मूल संख्या हो, मूल संख्या आपका तो ये है भाई 3 और 5 ना, यहाँ पे ये गलती हो गया, हम 9 10 का मान निकाल लिए थे। 1 का मान 10 तो 3 का मान 30 और 5 का मान हमारा कितना आ जाएगा? 50। मूल संख्या हमारा 30 और 50 है। सॉरी, तो 30 और 6 कितना हो गया? 36, और 50 और 6 कितना हो गया? 56। कटा लेंगे, 4 से 9 बार में कटेगा और 4 से 14 बार में कटेगा, तो 9:14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सॉरी, गलती हो गया था, हम 9 और 10 का मान निकाल दिए। ये तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मान आया 9 और 10 का। ठीक है, 3 और 5 आपका मूल संख्या, तो 3 और 5 मूल संख्या निकाल के उसमें हम 6 जोड़ देंगे, पता चल जाएगा नया अनुपात क्या होगा, संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एसएससी एमटीएस 6/10/2021 इवनिंग। अगर एमटीएस का क्वेश्चन इस तरह के आ रहा है तो आप समझिए कि ऐसा एक्सपेक्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि एमटीएस में ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल, 12th लेवल दोनों के लोग बैठते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि टेढ़ा क्वेश्चन पूछेगा भैया एमटीएस में, कि एमटीएस में सारे लोग एग्जाम देते हैं। ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में एमटीएस और एलडीसी वाले नहीं दे सकते हैं, लेकिन एमटीएस और एलडीसी वाले एग्जाम में ग्रेजुएट लेवल के लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन आपका दिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। ठीक है, ए और बी के बारे में चर्चा कर रहा है कि ए और बी का अनुपात पहले 2:3 था, बी ए से 8 अधिक है। ठीक है, यदि ए और बी में से प्रत्येक में, फिर से बोला है प्रत्येक में,
के जोड़ दिया जाए, इस बार संख्या नहीं के बोल रहा है, के जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो के का मान बताएं। ए और बी का अनुपात पहले कितना था? 2:3। ए और बी का अनुपात पहले कितना था भाई? 2:3। ठीक है, अब अनुपात हो जा रहा है 7:9। तो यहां बढ़ रहा है 5 और यहां बढ़ रहा है 6, तो दोनों जगह बराबर नहीं बढ़ रहा है। तो इससे अच्छा हम पहले इसको बराबर कैसे करेंगे? तो यहां से करेंगे। तो 2 और 3 का अंतर 1 का, और 7 और 9 का अंतर 2 का, तो मतलब यहां हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 एकम, ये भी 2 का अंतर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यहां हो गया 7 और यहां हो गया 9। ठीक है, तो दोनों जगह कितने की वृद्धि हो रही भाई? तो बोले कि सर 3 का वृद्धि हो रहा है। यहां भी कितने का वृद्धि हो रहा है? 3 का वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चन में 3 का मान कितना दिया है? के। 3 का मान कितना दिया है? के। एक बात बताइए कि 3 का मान के दिया हुआ है, तो के से तो हमको कोई डेटा नहीं मिल रहा है, लेकिन एक डेटा मिल रहा है, बी ए से 8 अधिक है। बी ए से कितना अधिक है? 2। बी जो है ए से, ये भैया आपका ए है और ये बी है, तो बी ए से कितना अधिक है? 2। तो 2 का मान अगर 8 है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि 3 का मान 12 होगा। मतलब पता चल गया कि के का मान कितना हो गया? 12। बी जो है ए से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो 4 और 6 का कितना अधिक है भैया? तो 2 अधिक है। तो 2 का मान 8 अधिक है, तो भैया 3 का मान कितना होना चाहिए था? 12। इसका मतलब के कितना जोड़ा गया है? 12 जोड़ा गया है। तो एमटीएस का क्वेश्चन ये पूछा है 6/10/2021 में इवनिंग शिफ्ट में, और इस क्वेश्चन का के का मान कितना होगा? 12। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आज इतना ही, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन हमने करवाए हैं। प्रत्येक बढ़ाया जाता है, पहली संख्या में इतना और दूसरी संख्या में इतना किया जाता है। तो प्रत्येक वाले में क्या करते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या को दोनों का अलग अलग बात देगा, तब क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में एमटीएस, एलडीसी मतलब सीएचएसएल, सीपीयू हर एग्जाम में आ रहा है। यहाँ तक कि मेंस के क्वेश्चन भी हमने दिखाए थे कि मेंस का क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाइए, और बाकी लोगों को भी शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि अब हर टॉपिक आएगा आपका इसी तरह से। मान लीजिए रेशियो का आ रहा है, रेशियो का भी कुछ दिन चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन बैच में भी रेशियो का ही अभी रेशियो ही चल रहा है ऑफलाइन बैच में भी। तो जो बच्चे मतलब क्लास में अच्छी तरह से नहीं समझ पाए होंगे, वो अपना वीडियो देख सकते हैं यहाँ से और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लास में जो बातें पढ़ाई गई है वो वीडियो में भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।